ये दुर्योधन के मामा श्री गांधार नरेश शकुन। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। साक्षात सुंदरता की प्रतिमा है। और ये मेरा परम प्रिय शिष्य शूरवीर और हस्तिनापुर का भावी राजा, बल और बुद्धि दोनों का स्वामी, महावीर दुर्योधन। प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, आप तो मेरी प्रशंसा किए जा रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सुभद्रा के आगे मैं कुछ भी नहीं। जितना इनके बारे में सुना था उससे कहीं अधिक इनका रूप है। इनके गुण अप्रतिम है। देखा बहना, कितना योग्य वर ढूंढा है मैंने। शक्तिशाली भी है और अपार विनम्रता का धनी भी। सच बताओ, मुझे भी दुर्योधन बहुत अच्छा लगा। मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम्हें भी दुर्योधन अच्छा अवश्य लगेगा, इसीलिए तो मैंने पहले ही उसे तुमसे विवाह का वचन दे दिया है। दाऊ, क्या आपके इस वचन के विषय में कृष्ण को ज्ञात है? नहीं ना राधा, तभी तो मैं उसे ढूंढ रहा हूं। न जाने ये कान्हा रह कहां गया है। जाओ। द्वारका में इतने दिनों पश्चात आया हो ना दाऊ, इसीलिए तो। जानता हूं कान्हा, तुम्हारे दाव नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा कि तुम यहाँ आते ही सर्वप्रथम कार्य काज में लग गए थे। तभी तो हमारे स्वागत के लिए भी नहीं आए तुम। चलो कोई बात नहीं है, अब आओ। तो बताओ सुभद्रा, कैसा लगा तुम्हें दुर्योधन? आपको और रुक्मणी भाभी को तो अच्छा लगा, और राधा ने तो अपना मत पहले ही दे दिया है। बस एक बार भ्राता कृष्ण के विचार जान लूं तो। हाँ अवश्य। अब मेरा क्या है, मेरे भ्राता का वचन मेरे लिए ब्रह्म वचन, जो वो कहेंगे वही होगा। और वैसे भी सुभद्रा को देख के स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सुभद्रा को भी दुर्योधन अत्यंत पसंद आया। तो इसमें तो मेरी हाँ ही हाँ है। यदि इसमें सबकी प्रसन्नता है तो मुझे ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। बधाई हो सभी को, बधाई हो। दाऊ, आपको भी बहुत बधाई हो। बधाई हो सुभद्रा, बधाई हो श्री कृष्ण। बधाई हो। शुभ कार्य में विलंब क्यों? शीघ्र ही सगाई का एक छोटा सा विधिवत आयोजन कर ही लेते हैं। ये जो भी हो रहा है मुझे सही प्रतीत नहीं हो रहा। तुम कहाँ हो कृष्ण? मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। महाराज की जय हो। आपके आदेश अनुसार इस बहरूपिये को बंदी बना लिया है हमने प्रभु। ये सब हो क्या रहा है? ये बस मेरा एक बहरूपिया है जो मेरे जैसा रूप धारण करता है और सबको यही बताते फिरता है कि यही सच्चा कृष्ण है। सुनो बंधु, तुम हमारे कान्हा की भांति दिखते अवश्य हो, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम स्वयं को द्वारकाधीश घोषित कर दोगे। कौन स्वयं को कृष्ण घोषित कर रहा है और कौन सत्य में कृष्ण है, ये शीघ्र ही पता चल जाएगा सबको। पता चल जाएगा?
हम पहले से ही जानते हैं ये श्री वासुदेव कृष्ण हैं। बिल्कुल सही कहा मामा श्री ने। हाँ हाँ, यही कृष्ण है। हमने बहुत समय बिताया इनके साथ। हाँ, यही है मेरे भ्राता कृष्ण। हाँ, ये तुम हमें नहीं बताओगे कि वास्तविक कृष्ण कौन है। ये मेरी प्रजा, समस्त द्वारकावासी, सारे मंत्रीगण, मेरे परिवारगण, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति जानता है मैं कौन हूं। ये समस्त द्वारका मैंने स्वयं अपने हाथों से खड़ी की है। हर एक व्यक्ति जानता है कि मैं ही हूं वासुदेव श्री कृष्ण। पौंड्रक। हम सबको बताओ तुम वास्तविक रूप से हो कौन, और ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुरंत सबको सत्य बता दो कृष्ण, सारी भेद खोल दो। सत्य तो बताना होगा। सत्य ये है कि मैं एक बहरूपिया हूं, कृष्ण ने। और उसके लिए आप जो दंड देना चाहे दे सकते हैं। तो साहसे सैनिकों, इससे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। संसार को पता चलना चाहिए कि संसार में कृष्ण केवल एक है और एक ही रहेगा। कोई भी ऐसा वैसा बहरूपिया आकर कान्हा नहीं बन सकता। ले जाओ उसे। ये क्या कह दिया कृष्ण, और क्यों? तुम तो बड़ी ही सरलता से सत्य प्रकट कर सकते थे, फिर ये बंदी बनना क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? अभिनंदन बहरूपिये। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें पता है कितना जोखिम भरा काम है ये? कैसे नहीं आती, तुम्ही ने तो भयमुक्त किया है ना मुझे। वैसे मुझे पता था, कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, मेरी राधे मुझे एक क्षण में पहचान लेगी। मैं पहले ही समझ गई थी, वो मेरा कृष्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में कृष्ण केवल एक ही है। उसके जैसा रूप धारण करने से कोई कृष्ण थोड़ा ना बन जाता है। कृष्ण एक व्यक्ति, भाव या आकृति नहीं, वो तो एक भावना है, और भावना को कोई कैसे धारण कर सकता है भला? एक ऐसी भावना जो केवल राधे समझ सकती है, जो राधे एक क्षण में पहचान सकती है। मेरे लिए ये नहीं है, किंतु अभी मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कारागार में क्यों आए? वहीं सबके समक्ष उस बहरूपिये का सत्य क्यों नहीं प्रकट किया तुमने? कदाचित तुमने देखा नहीं राधे, तुम्हारे अतिरिक्त हर एक व्यक्ति के लिए मैं ही बहरूपिया हूँ। उन्हें सत्य का भान करवाना होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। हर एक की आंखों पर किसी न किसी रूप की पट्टी बंधी है। वैसे में मैं धीमे स्वर में कुछ कहूँ या ऊंचे स्वर में कुछ कहूँ, मिथ्या ही कहलाया जाएगा। किंतु वो बहरूपिया है कौन, और तुम यहाँ कारागृह में बंद रहकर कर भी क्या पाओगे कृष्ण? बैठो राधे, जान लो ये बात, जन्म से ही कारागार से मैंने बड़े बड़े कार्य किए हैं। फिर भले ही वो जन्म के समय कारागृह से निकलना हो या कंस का वध, इस कार्य में समय अवश्य लग सकता है, पर ये हो जाएगा।
रही बात उस बहरूपिये की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है पौंड्रक।